ये तस्वीर चार्ल्स शोभराज की है, उसी चार्ल्स शोभराज की जो 19 साल से नेपाल की जेल में बंद है। लेकिन नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजाद करने का आदेश सुना दिया है। आपको बता दें कि 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल में बंद है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के 15 दिनों के भीतर उसके निर्वासन का आदेश जारी कर दिया है। यानी जेल से छूटने के 15 दिनों के भीतर चार्ल्स शोभराज को फ्रांस भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि चार्ल्स शोभराज 1975 में अवैध तरीके से नेपाल में घुसा था। चार्ल्स शोभराज भारतीय पिता और वियतनामी माता से फ्रांस में जन्मा हुआ बच्चा है। उसने नेपाल में एंट्री के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। इसी दौरान उस पर 2 यात्रियों की हत्या करने का आरोप लगा था। जिन महिलाओं को चार्ल्स शोभराज ने मारा था उनमें 29 साल की एक अमेरिकी नागरिक कोनी और दूसरी उसकी 26 साल की कनाडाई प्रेमिका लॉरेंट कैरियर शामिल है। दरअसल 1 सितंबर 2003 को एक अखबार में चार्ल्स शोभराज की तस्वीर छपी थी। उसी तस्वीर के आधार पर लोगों ने उसे नेपाल के कैसीनो के बाहर देखा और पुलिस के हवाले कर दिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 1975 में काठमांडू और भक्तपुर में दंपत्ति की हत्या के आरोप में हत्या के 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए और तभी से वो काठमांडू की सेंट्रल जेल में 21 साल की सजा काट रहा था। उसे विदेशी नागरिकों की हत्या के लिए 20 साल और फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए 1 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अब सवाल ये कि चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि चार्ल्स शोभराज अपराध की दुनिया में इसी नाम से मशहूर है। इसके अलावा उसे सरपेंट यानी कि सांप के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि चार्ल्स शोभराज 1970 के दशक से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था। माना जाता है कि उसने दक्षिण पूर्व एशिया में कम से कम 12 लोगों की हत्या की थी। चार्ल्स शोभराज इतना शातिर था कि उसने कई देशों में अपराध को अंजाम दिया। शोभराज ने थाईलैंड, नेपाल और भारत में पर्यटकों, खास तौर पर बैकपैकर्स को निशाना बनाया। वो अक्सर उनसे दोस्ती करता, फिर उन्हें ड्रग्स देता, उनका सामान लूटता और उनकी पहचान भी चुरा लेता। कुछ मामलों में उसने जिन लोगों की हत्या की उनके शरीर को उन्होंने बुरी तरह से ठिकाने लगाया था। शोभराज को मीडिया और पुलिस के बीच बिकनी किलर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसके शिकार आमतौर पर छुट्टियों पर आने वाली पर्यटक लड़कियां होती थी जो बिकनी पहनती थी। वो बिकनी पहनी लड़कियों की हत्या करता था, इसलिए उसे बिकनी किलर उपनाम मिला। शोभराज बेहद चालाक था, लड़कियों को अपने जाल में फंसाने में माहिर था। शोभराज अजनबियों को धोखा देने और पूरे यूरोप और एशिया में पुलिस से बचने में माहिर था, इसलिए उसे द सर्पेंट यानी कि सांप भी कहा जाता था। लेकिन इतने गंभीर अपराध के आरोपों में जेल में बंद चार्ल्स शोभराज को उसकी उम्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। चार्ल्स शोभराज ने भारत में भी अपराध को अंजाम दिया था। 1970 के दौर में ही चार्ल्स ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। चार्ल्स चोरी की गई कारों की दलाली करता था। वो रईस इंडियंस को ये कारें बेचता था। पाकिस्तान और ईरान से कारों को ये चोरी करता था और भारत में बॉर्डर के रास्ते लाकर उन्हें बेच दिया करता था। यहाँ उन्होंने रसूखदार लोगों से अपनी मेलजोल बढ़ाई, उन्हीं के साथ ये जुआ खेलने लगा। लेकिन जुए में जब इसने सब कुछ अपना गंवा दिया तो फिर दिल्ली के अशोका होटल की छत पर इसने एक लूट को अंजाम दिया। इस लूट के बाद वो दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन कस्टम विभाग को उस पर शक हुआ और उससे लूट का बैग जब्त कर लिया गया। चार्ल्स जैसे तैसे वहां से भाग निकला, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया गया और फिर उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि चार्ल्स भारत में 12 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहा, लेकिन वो यहां से भी भागने में कामयाब हुआ। उस पर नई दिल्ली में फ्रेंच टूर पार्टी के 22 सदस्यों को ड्रग्स देने का आरोप था। ऐसे ही ड्रग्स और मर्डर के मामले में थाईलैंड की पुलिस ने भी चार्ल्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अगर वहां उसका जुर्म साबित होता तो उसे मौत की सजा मिलती। इसलिए चार्ल्स तिहाड़ जेल से भाग निकला और दोबारा पकड़े जाने पर उसने अपनी सजा बढ़वा ली। 1997 में फिर चार्ल्स को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो फ्रांस लौट गया, लेकिन फिर नेपाल की यात्रा के दौरान वो वहां नेपाल में पकड़ा गया और तभी से वहां की जेल में वो बंद है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।